सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह बहुत पावन दिन आज कहते हैं हमारे वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी का ज्ञान कल्याणक है। ज्ञान का चक्षु खुल जाए, हमारे अंदर भी अज्ञानता का तिमिर हटे, इसी भावना के साथ करते हैं सादा जयंत आज की शुरुआत। पर सीधा पहुंच जाते हैं आपके बात श्री संवेद शिखर जी में आपके पास। देख रहे हैं आप ये चित्र, कहां ले आए आपको? जी हाँ, कहते हैं इस सुबुद्धीनाथ भगवान की टोंक से, पोषनाथ भगवान की टोंक से जब हम चारों बना देते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ से ही हमें टोंकों के दर्शन होते हैं। पर आज इस टोंकों के दर्शन करते हुए आपके पास कुछ एक और सवाल का साथ लाए हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी या वहां की जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उन सबको जगाने आए हैं। बांसवाड़ा नौगामा के भरत गांधी जी ने हमें वीडियो फिर भेजा है, परसों का है। वह स्वयं गए थे और उन्होंने स्वयं ये खींचा फोटो। पिछले 6 माह से यह पूजत भवानी टोंक पीछे से बिजली के कारण गिर गई है, टूट गई है। इसलिए यह बात तो सही है कि रिपेयर करने में आसान नहीं है। पहले हमें श्वेतांबर समाज से परमिशन लो, वन क्षेत्र से लो, प्रशासन से लो, तब यह कार्रवाई होती है। तब भी यह हमारे तीर्थ है, मंदिर है, इसी तरह खुले नहीं रहने चाहिए। हम अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय फिर कहेंगे तीर्थ क्षेत्र कमेटी से कि इस बारे में तुरंत आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हम गए थे उनके साथ पहले और आज उस बात को भी 2 माह हो गए हैं, पर इस पर अभी कोई कार्यवाही सामने नहीं दिख रही है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और कभी भी ध्यान रखिए, हमारे ये जीवंत तीर्थ कभी भी अगर क्षतिग्रस्त रूप में होते हैं तो कभी भी अच्छी भावनाएं नहीं संकेत करते हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि कपड़ा जब आप देखते हो प्रशासन अभिषेक करते हुए फटा नहीं होना चाहिए, तो मंदिर में तीर्थ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। दुर्घटनाओं के नुकसान आमंत्रण देने वाला। और दूसरा, हमारी आंखों के सामने अगर हमारे सबसे बड़े तीर्थ पर इस दिशा हो रही है तो सही ना कहीं हमारी गलतियां और भूल और लापरवाही हो रही है। जागना होगा, जगाना होगा। कम से कम ऐसे तीर्थों के बारे में तो कम से कम यह संभावना ना हो, चाहे उसमें श्वेतांबर समाज हो, चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे उसका प्रशासन हो, सबको मिलकर समुचित रूप से इन तीर्थों की सुरक्षा के लिए और इन पर सही रूप से कार्रवाई के लिए तुरंत होनी चाहिए। इसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए और ना कोई बेवजह कारण बताने चाहिए। आपको वीडियो दिखाते हैं हम। IAS प्रशासनिक अधिकारी के जब इंटरव्यू होता है, जैन बंधु का इंटरव्यू हो रहा था और सीधा इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि जो वैराग्य भावना है आपके अंदर और युवाओं के रूप में, क्या है सही है? 5 साल के, 6 साल के 9 बच्चे भी जब वैराग्य हो जाते हैं तो क्या यह सही लगता है, जबकि उनके ज्ञान में, दिमाग में कोई परिपक्वता नहीं है? क्या जवाब था और कैसे सवाल पूछे जाते हैं? IAS बनने वालों के लिए सोचने वाली बात है। अपने अपने धर्म के बारे में जानकारी आवश्यक है। सुनिए जरा। You are a Jain. Yes, ma'am. So there is I have seen that many Jain sadhus who are very young, Bal sadhus. There is a practice of Bal sadhu. What do you think of that practice? Ma'am, if a person attains vairagya, detachment from the world, it can be at any age. So if it is done by the person himself with his voluntariness, then there is no issue with it. But if it forced upon him. So do you think that a child so young, 5 years, 6 years, 9 years, is capable enough to understand whether he or she has vairagya or not? Ma'am, the development of mind takes place at an early stage. So it is different for everyone, I would say. Okay. अब ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर में तोड़फाड़ हो रही है, डंडे लेके सब कुछ खराब कर रहे हैं, मूर्ति तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देख रहे हैं मंदिर के बाहर कैसी भीड़ चमक रही है। ये गुजरात के अहमदाबाद का है। लगभग हर व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया गया है। अहमदाबाद में जैन मंदिर में तोड़फोड़, जागो जैनो जागो। लेकिन इसमें ये ध्यान से देखिएगा, ये मंदिर में गुजराती में ऊपर मंदिर का नाम लिखा है, जैन मंदिर नहीं है। इस तरह से भड़काऊ रूप से, गलत रूप से हम पेश करते हैं, यह भी बहुत बड़ी गलत बात है। ध्यान रखिए, यह मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, ठीक बात है, पर इस तरह करके जैन मंदिरों के बारे में तोड़फोड़ की बात को बचकाना, उठाना और आवाज करना, यह सही नहीं है। यह जैन मंदिर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, आज है ना, बताया था महावीर स्वामी जी के ज्ञान लगा बैसाख शुक्ल दशमी। इतिहास के इस कालचक्र को 14 साल पहले घुमाते हैं। वही दिन
2010 का आपको बताते हैं, जाके दृश्य दिखा रहे हैं। यह है उदगांव के अंदर कुंजवन तीर्थ। दिसंबर में भी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी भी यहाँ प्रवास करके चुके हैं। पर हम बात करें 14 साल पहले की। हाँ, उस दिन आज की तरह 18 मई नहीं थी, उस दिन 5 दिन आगे थी, 23 मई थी, तिथि यही थी। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के सानिध्य में यहां पर पंच कल्याणक भव्य चल रहा था। किसका? देख रहे हैं, अनंत वीर्य प्रतिमा, 43 फुट अतंग अनोखी प्रतिमा, अतिशयकारी 43 फुट की एकमात्र अनंत वीर्य प्रमाण की प्रतिमा है। तो उदगांव के इस कुंजवन तीर्थ में पंचकल्याणक में संस्कार हो रहे थे। तो उस समय उनके साथ 5 और आचार्य, 6 आचार्य थे, 2 उपाध्याय थे, 80 पिछिया वहां विराजमान थी। उस समय 23 तारीख की बात थी, बैसाख शुक्ल दशमी का दिन था। बस छोटे वाले आचार्य कह दिया, गुरुवर वो संस्कार दे रहे हैं, आज का दिन उत्तम है। छोटे आचार्य से यह निकला, स्वयं तपस्वी सम्राट, साथ में चंद्र सागर आचार्य जी, निश्चय सागर आचार्य जी, सुविधि सागर आचार्य जी और सुंदर सागर जी, 4 और वरिष्ठ आचार्य उनसे। लेकिन उन्होंने कह दिया, आज का मुहूर्त है तो जाओ संस्कार दे के आओ, और साथ में सूर्य मंत्र भी। जब सूर्य मंत्र कहा, छोटे आचार्य थोड़ा ठिठक गए। सारा समाज है और आप हैं, सारा समाज की भावना है कि यह वाले आप जैसे गुरुवर के होते हुए यह तपस्वी सम्राट के द्वारा ही सूर्य मंत्र दिए जाने चाहिए। पूरा समाज के साथ हम सब यही चाहते, 80 पिछियों की तरफ से वो अनुमोदना कर रहे थे पूरे समाज। लेकिन मुस्कुराते हुए, हल्की मुस्कुराहट के साथ तपस्वी सम्राट ने कह दिया, यानी छोटे आचार्य को चुनेंगे, कहते कह दिया कि जाओ संस्कार दे के आओ, और ये मेरी आज्ञा है, तुम समाज की मानोगे या अपनी गुरु की मानोगे। सूर्य मंत्र 4 आचार्य और सबसे छोटे आचार्य को कहते जाओ सूर्य मंत्र दे के आओ। सोचने वाली बात है, 14 ही चतुर्मास उससे पहले उसके हुए हैं और उसको आगे कर दिया है। 3 परंपराएं चल रही हैं। शांति सागर शानी जी से में तो सन्मति सागर जी आगे परंपरा नहीं दे पाए, पर उन्होंने उस दिन अपनी आदि सागर परंपरा में जैसे कह दिया कि अगले चतुर्थ आचार्य पट के लिए मैं जो जिम्मेदार कर रहा हूं, इस छोटे आचार्य को कर रहा हूं। और कौन थे वो? आचार्य श्री सुनील सागर जी। यानी उस समय जब 5 वरिष्ठ आचार्य उनसे हैं, लेकिन उन्होंने दिए, तो उसी दिन संकेत मिल गया था कि इस आदि सागर महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी के बाद सन्मति सागर जी किसी को आचार्य पट बना रहे हैं, अपने बता रहे, तो सुनील कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पात। किस समय उन्होंने क्या सोच लिया था कि अगले ये सबसे छोटे, शायद ऐसा किसी तीनों परंपरा में नहीं हुआ। अभिनंदन सागर जी ने अनेकांश सागर दिया, अपना 7वां भट्टाचार्य, उन्होंने भी देख के दिया, वरिष्ठ के रूप में दिया और सही रूप से दिया। लेकिन यहां सबसे छोटे को देने वाला एक अनोखा अनुमान यही मिलता, और वह दिन आज का था जिस दिन संकेत हुआ और यह प्रतिमा के दर्शन आप कर रहे हैं। बात थी बैसाख शुक्ल की, अनोखी 9,986 उपवास किए थे सन्मति सागर जी ने। सोच सकते हैं आप, यानी अपने दीक्षा जीवन के 28 साल तो उन्होंने सिर्फ उपवास में निकाल दिए। कहते हैं इस पंचम काल के अंदर कितना महान आश्चर्य उन्होंने प्रकट कर दिया। सचमुच तपस्वी सम्राट तो तपस्वी ही थे। हाँ, क्या कहा था आपसे? वर्तमान जन शासन नायक महावीर स्वामी जी का आज ज्ञान कल्याण है। अनोखे तीर्थंकर रहे, केवल यही तीर्थंकर है कि कुबेर ने समुच रचाया, सब कुछ हुआ, सारे लोग आ गए, लेकिन दिव्य ध्वनि इस दिन नहीं करी। आज के दिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 66 दिन बाद श्रावण कृष्ण एकम आई ना, तब खिरी थी। पर आज 12 साल 6 माह 15 दिन के कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिकुला नदी किनारे कहा जाता है यह तीर्थ देख रहे हैं आप, जमुई तीर्थ, जहां पर चल हमारी टीम कुछ समय पहले गई थी, वहीं के चित्र आपको दिखा रहे हैं। अकेले तीर्थंकर के रूप महामुनि रूप में गए थे, जिन्होंने अकेले गए थे तप के लिए, और केवल ज्ञान की प्राप्ति आज के दिन प्राप्त की थी। पता है, आज तो आपको तारीख मालूम है, 19 मई से एक दिन पहले 18 मई 2024। उस दिन क्या तारीख थी मालूम है? 23 अप्रैल 552 ईसा पूर्व, और वह दिन था संडे का, रविवार का। कुछ अपने इतिहास को इस तरह भी याद रखना चाहिए।
ऐसे जिन शासन नायक महावीर स्वामी जी के ज्ञान कल्याणक हमारी भावना भाएं कि हमारे भी इन चक्षुओं के पीछे जो हमें तिमिर ज्ञान तक है वह निकले और एक ज्ञान की प्रज्वलित रूप से ज्योति चारों तरफ निकल जाए, हमारे अंदर से मिथ्यात्व भी हटे। यही भावना भाएं इस ज्ञान कल्याणक की जय जय करते हुए चलिए दिल के राज्य भोपाल की नगरी में आ जाते हैं और ये सिद्ध चक्र विधान के दृश्य आप वहां के देख रहे हैं। 2 दिनों बाद परसों समापन होगा इस चक्र विधान का। आचार्य श्री के बाद समय सागर जी की आज्ञा में चल रहे मुनिषी विनम्र सागर जी, साथ में मुनिषी निसंग सागर जी और मुनिषी निस्वार्थ सागर जी भी हैं। सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, भोपाल में भव्य रूप से चल रहा है आनंद से। कहते हैं यहाँ तो एकदम धर्म नगरी बनी हुई है। आज 18 तारीख, कल और परसों इसका सिद्ध चक्र विधान का समापन होगा। इस तरह से विधान करते हैं तो कहते हैं कहीं ना कहीं आत्मसात अंदर की यात्रा की शुरुआत करते। ये दृश्य देख रहे हैं कि याद आती है कुछ पुरानी बातें नहीं की। रुपये डिया के देख रहे हैं, बहराइच के निवासी हैं सुभाष चंद्र जी। आप सबकी तरफ भागते दौड़ते थे, लेकिन एक समय इनके ऊपर 100 किलो वजन का कपड़े का बंडल सीधा इनके कमर के पास गिरा, धाड़ से ऊपर गिरा, और जैसे गिरा इतनी तेज चोट लगी कि नीचे के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। सोच सकते हैं, लेकिन आदमी ने जज्बा रहा, हिम्मत नहीं हारी। सारे कार्य अपने कारोबार के और अपना आदमी सामाजिक रूप से पूरी तरह से आगे रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रशस्ति सम्मानित किया जा रहा है। देख रहे हैं, इन्होंने थीम चलाई है 100% वोट के लिए। पहले मतदान फिर जलपान। आप सबके लिए सुना रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान जो थीम करी है, जिससे 100% वोटिंग हो। पिछले साल से कम हो रही है। आपके पास यही तो मतदान का अधिकार मिलता है कि आप उसका सदुपयोग करें, इसके रूप में दिखा रहे हैं। सुभाष चंद्र जी जब इस तरह से जज्बा दिखाते हैं तो उनको प्रेरित करने के लिए देखिए समाज यहाँ पर सम्मानित कर रहा है आपको। इसलिए अपने अंदर अनुभूति करिए कि इस बार जब आपके यहाँ 20 तारीख को हो रहा है, 26 को हो रहा है, 20 तारीख को प्रदीप जी को जो झांसी के हैं, ध्यान रखिएगा उनके लिए मतदान में जरूर भाग लीजिए और उनके पक्ष में मतदान कीजिएगा। उन शख्स ने हमारे लिए जैन समाज के बहुत कुछ कार्य किए हैं। बात करेंगे उनके बारे में शीघ्र आपके साथ, पर अब इस समय आपसे ये कहेंगे कि मतदान जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।